कोविड के बाद हमने देखा कि प्रॉपर्टी की कीमतों में काफ़ी तेज़ उछाल आया है। और अभी अगर हम पिछले साल 2 साल के अंदर देखें तो चाहे वो रेंटल पे अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी हो, जो लोग किराए पे रह रहे हैं या फिर ख़रीदना चाह रहे हैं, 2 गुने के आसपास, 1.5 गुने के आसपास की कीमतें कई जगहों पर 100% तक तो नहीं, लेकिन हाँ 70-80% से ज़्यादा का उछाल तो आ ही गया है। ख़ास तौर से नोएडा के अंदर, एनसीआर के अंदर। कैसे देख रहे हैं सर, आने वाले टाइम में क्या इसी तरह की ग्रोथ रहेगी? फिर तो मिडिल क्लास के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रॉपर्टी लेना। आने वाले टाइम में आप प्रॉपर्टी की कीमतों का रुख कैसे देख रहे हैं? वेल पोस्ट कोविड विपुल हमने जो देखा वो एक कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनारियो है, जहां पे हमने देखा था कि आप रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी देखे तो एक ईंट से लेके पाइप तक कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल नहीं था जहां पे प्राइस इंक्रीज ना हुए हो। तो जी। कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल का जो एक बर्डन था वो आने आगे इन्वेस्टर्स के ऊपर, क्लाइंट्स के ऊपर पास ऑन यहाँ पे हुआ है। और ये जो हमने इजाफा देखा है, मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में भी यही सिचुएशन रहेगी। कहीं ना कहीं वो प्राइजेस अब काफी हद तक स्टेगनेंट हो चुके हैं। इनफैक्ट स्टील प्राइजेस वगैरह आप देखें तो काफी ज्यादा कंट्रोल में आ चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि अब एक ग्रोथ रेट यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा, बट जो 70-80% जैसा हमने एक सिग्निफिकेंट जो गेन देखा, वैसा मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में इतना तेज यहाँ पे उछावट यहाँ पे हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि एक 10-12-15% जो एनुअल ग्रोथ जो हमने पिछले काफी सालों से देखा है, वैसा ही ग्रोथ आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर और बाकी रीजन्स में भी देखने को मिलेगा। ठीक। सर, कुछ एक दर्शक हैं जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, जिन्होंने अपनी, जब हमने आप बताया कि हम आपके साथ बातचीत करने वाले हैं, इस कार्यक्रम की आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने बहुत सारे सवाल भेजे हमें। उनमें से हमारे पहले दर्शक हैं अमित। अमित लिखते हैं कि नमस्कार, मेरा नाम अमित है और ये पहली बार प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। 50 लाख रुपए का इन्होंने एक बजट अपना बनाया हुआ है। कह रहे हैं इस रकम को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? गुड़गांव से हैं, यानी एनसीआर से ही हैं अमित। तो इनके लिए क्या सही रहेगा सर? पहली बार, एक तो पहली बार प्रॉपर्टी में पैसे लगाने जा रहे हैं, दूसरा इनका बजट भी ठीक है, 50 लाख के आसपास का बजट इन्होंने तैयार किया है, पिछले कुछ सालों से पैसे इकट्ठे कर रहे थे। क्या सलाह देंगे आप इन्हें, अगर इनका उद्देश्य जो है वो रिटर्न का है प्रॉपर्टी से? तो वेल अमित, मैं समझता हूँ कि एक जो काफ़ी बेहतरीन विकल्प होगा वो आपके लिए होगा कमर्शियल प्रॉपर्टी का। और जनरली स्टॉक मार्केट में हम शायद लिवरेजिंग का ज़्यादा हम सजेस्ट नहीं करते हैं कि लोगों को ज़्यादा लिवरेज नहीं करना चाहिए, बट कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर यदि आपकी इनकम भी ठीक ठाक है तो गवर्नमेंट भी आपको लोन अच्छी खासी प्रोवाइड करती है। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास 50 लाख रुपए है और यदि आप थोड़े से पैसे और इकट्ठा करके लोन से भी थोड़े पैसे जुटा ले, तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे विकल्प मिल सकते हैं। यदि आप किसी किसी प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट फ्लोर के ऑप्शन में भी जाते हो तो वहाँ पे आपको अच्छी डील्स भी ऑफर की जाती है। तो वैसे किसी ऑप्शन को आप देखिए और मैं समझता हूँ कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आप जुड़िए, जिसमें आपका जो बजट है उससे थोड़ा सा अधिक आप चाहे तो लोन भी ले सकते हैं, और लोन लेके आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर जुड़िए। तो वहाँ पे आपको आने वाले समय में एक अच्छा खासा यील्ड भी देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ आपको प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगा। ठीक सर। अगली दर्शक का जिन्होंने हमें अपना सवाल भेजा है सर, वो रिया हैं। और रिया कह रही हैं कि मेरे पास पहले से ही ऑलरेडी एक फ्लैट मौजूद है और अब मैं एक कमर्शियल स्पेस खरीदने की सोच रही हूँ। कह रही कि क्या मैं लोन और टैक्स बेनिफिट क्या इस पर मुझे मिल सकता है? तो इनका बेसिक सवाल ये है कि कमर्शियल स्पेस में अगर कोई आदमी एंट्री ले रहा है तो इसमें लोन और टैक्स बेनिफिट्स क्या कुछ मिल सकते हैं? विपुल, मोटा मोटी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स बेनिफिट ज़्यादा नहीं ऑफर किए जाते गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि एक जो बेनिफिट हम डेफिनेटली ले सकते हैं वो है कि आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो अगर आप अपने बिजनेस के लिए वो प्रॉपर्टी को यूज़ करते हो। तो उसके अलावा कोई टैक्स बेनिफिट तो नहीं है। हालांकि लोन की सुविधा डेफिनेटली उपलब्ध है। जो भी निजी सेक्टर बैंक्स है, वो निजी सेक्टर बैंक्स ऑफर कर रही है। पीएसयू बैंक्स हालांकि अभी भी आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर लोन ऑफर नहीं कर रही है। तो कोई भी निजी सेक्टर बैंक आपको लोन ऑफर करेगी। जनरली हमने देखा है कि जो कमर्शियल रेट है उससे 0.5 या 0.6 जैसा रेट थोड़ा हाई रहता है, बट लोन डेफिनेटली अवेलेबल है। और जो आपने ऑप्शन चुना है रिया जी, वो काफ़ी बेहतरीन है। आप डेफिनेटली, आपके पास एक फ्लैट है तो कमर्शियल स्पेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। अगले दर्शक हैं सर, दिल्ली से हैं जसवंत बिष्ट जी। और जसवंत बिष्ट जी कह रहे हैं कि एनसीआर में ये जो है निवेश के लिए रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदने की ये प्लानिंग कर रहे हैं।
कह रहे हैं ग्रेटर नोएडा, ट्रॉनिका सिटी और गाज़ियाबाद में से कहाँ पे निवेश करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एनसीआर में अगर अभी पैसे लगाने हों रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो कौन सा एरिया है जो कि आपको आगे ज़्यादा बेहतर रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है? वेल विपुल, दोनों ही चीज़ उन्होंने काफ़ी बेहतरीन पसंद की है। एक तो प्लॉट खरीदने का जो ऑप्शन उन्होंने चूज़ किया है, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स हमने प्लॉट्स के अंदर देखे हैं, तो एक काफ़ी अच्छी सोच है। प्लॉट में आपको डेफिनेटली इन्वेस्टेड होना चाहिए। तीनों जो आपने एरिया चूज़ किए हैं, तीनों एरिया काफ़ी बेहतरीन है। मैं समझता हूँ कि गाज़ियाबाद थोड़ा-सा एक बेहतर विकल्प ज़रूर लग रहा है, बट तीनों ही एरिया बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि तीनों जगह पे आप इंक्वायरी करें, जहाँ पे भी आपको अच्छी डील मिल रही है, तो आप वो ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। और प्लॉट का जो विकल्प आपने चूज़ किया है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतरीन है। डेफ़िनेटली आप इसमें जा सकते हैं। ठीक सर, तो ये राय जो है यहाँ पर हमारे दर्शकों की तरफ से निकल कर के आई है। सर एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि अभी जो है कोई आदमी रिहाइश के लिए पहला फ्लैट लेने जा रहा है, वही उसका और कन्फ्यूज़न में है कि इसको मैं रहने के लिए इस्तेमाल करूं या इसको इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करूं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कई बार ऐसा सोचते हैं कि चलो ठीक है रेंट पे रह रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर एक प्रॉपर्टी छोड़ देनी चाहिए। तो क्या ये स्ट्रेटजी सही होती है या रखनी चाहिए इस तरह की स्ट्रेटजी, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अगर पहला मकान ले रहे हैं तो वो फिर रहने के लिए ही होना चाहिए? वेल विपुल, काफ़ी कुछ इमोशंस के ऊपर भी यहाँ पे निर्भर करता है, क्योंकि ये आपके जीवन का पहला घर है। तो मैं समझता हूँ कि हर एक लोगों की अलग-अलग थिंकिंग यहाँ पे हो सकती है। हालाँकि अगर आप मेरी राय माँगे, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप घर ले रहे हो, तो वो आपके खुद के लिए होना चाहिए। आप क्योंकि अपने खुद के घर को खुद से सजा सकते हो, उसमें आप अलग-अलग डेवलपमेंट भी कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि हर एक लोगों की अलग राय यहाँ पे हो सकती है। जो आपके फ्रेंड ने बताया, उनकी राय भी कहीं न कहीं सही है कि आप भाड़े के मकान में रहिए और एक दूसरी प्रॉपर्टी आप कहीं पे रखिए, जहाँ पे आप फ्यूचर में शायद शिफ्ट हो सके। पर मैं समझता हूँ कि मेरी राय यहाँ पे थोड़ी-सी अलग है, बट सबकी राय अलग-अलग यहाँ पे हो सकती है। ठीक।